जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है, उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे, उद्योग में भी पानी के बिना उद्योग संभव नहीं है। तो इसके सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो मानव की है, मनुष्य की है। तो इसलिए इसका ध्यान अपने समय में हम जैसे तैसे इसका गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे दबाव बढ़ रहा है, चाहे आबादी का है, चाहे उद्योग का है, आवश्यकता बढ़ रही है। सीमा पानी की अपनी है, उसकी क्वांटिटी, मात्रा वो सीमित है। वर्षा भी कभी कभी 10-5% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो एक ऑन एवरेज, मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो एवरेज 5 इंच वर्षा अर्थात 150 मिलीमीटर के आसपास, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बोल रहा, तो ये हमारी एवरेज है। अब वो है तो उसका जितना एरिया उस पर पानी जो पड़ेगा वही हमें उपयोग में आएगा। दूसरे के क्षेत्र का अगर नेचुरल फ्लो है पहाड़ से, वो तुम्हें मिलेगा, नदियों के माध्यम से मिलेगा। और संयोग ऐसा कि नदियां भी पंजाब का बंटवारा होकर हरियाणा से जब से बना, तो हमारे पास सीधी नदी तो केवल यमुना या फिर छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज वही आती हैं। यमुना में भी एक शेयर मिलता है हमको, सारा वो नहीं मिलता। या फिर रावी ब्यास, सतलुज रावी ब्यास, उसका भी शेयर भाखड़ा डैम के माध्यम से हमको मिलता है। इससे ज्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है। हम देख रहे हैं कि जैसा वो पानी का भी बंटवारा, 3.5 MF पानी हमको जो भाखड़ा से मिलना है या रावी ब्यास का जो मिलना है, वो भी पूरा एसवाइल के निर्माण के ना होने के कारण से वो हमें मिल नहीं पा रहा। यमुना का पानी भी वर्षा में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो सर्दी का समय है जब पानी बहुत कम होता है, तो हमारे अपने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उसमें से दिल्ली को भी सुनिश्चित पानी हमको देना पड़ता है। तो अर्थात जो वर्षा के दिनों में पानी की अधिकता है, उसके संग्रह का सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा कि उस संग्रह को, चाहे हमारे अपनी जमीन पर पानी आए, चाहे यमुना में पानी ज्यादा आए, उसका संग्रह हम ज्यादा ज्यादा कैसे कर सकते हैं। संग्रह के रिजर्वायर जैसे मैंने बताया, हमारे तालाब हैं, झीलें हैं, लेकिन वो भी उसकी कैपेसिटी कम हो गई, एनक्रोचमेंट्स हो गई, कहीं कहीं गंदे पानी उसका फिर उपयोग भी नहीं होता, ओवरफ्लो भी हैं। रिचार्जिंग ये प्राय पूरे क्षेत्र में बंद हो गई है। पानी की जो पोरसनेस है, जमीन की जो पोरसनेस है, वो खत्म हो गई है। वो हमारे केमिकल्स के कारण से खत्म हुई है। जमीन की जो लेयर है वो मजबूत हो गई, पक्की हो गई, पानी नीचे रिश्ता नहीं है। केचुए पहले इसका रास्ता बना देते थे ऊपर से नीचे तक, अब हमारे पेस्टिसाइड्स ने और केमिकल्स ने केचुओं को भी खत्म कर दिया। जमीन का पानी वो रिजर्वायर कम होता जा रहा लगातार। एक इसमें थोड़ी सी संभावना, जो आशा की किरण बची हुई है, वो है रेन्यूएबल ट्यूबवेल्स।
रेन्यूअल ट्यूबवेल्स क्योंकि रिवर बेड में या उसके आसपास ही लगते हैं और वो फ्लो जो है लगातार ऊपर से नीचे तक चलता है, वो रिचार्जिंग से ऊपर से इतना नहीं जितना नीचे उसका अंडरकरंट भी चलता है। उस अंडरकरंट के कारण से उसका उपयोग हम कर रहे हैं और अच्छे प्रकार से जब अगर कमी कोई पड़ेगी तो हमको साइंटिफिक तरीके से उसको करना पड़ेगा। फिर भी इसका जो मात्रा है वो हमारी सीमित है, उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गैप है प्राप्ति में और उपयोग में, इस गैप को फिलअप करना ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब ये किस प्रकार से करेंगे? जितना पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसा बताया कि हमारी आवश्यकता 34 MAF की खेती की है और मिल रहा है हमको कितना? टोटल 20 MAF, जिसमें से 4 से 5 MAF तो हमको सीधा वर्षा से मिलता है, बाकी नदियों से मिलता है। जितना जमीन में पानी जाता है उससे ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं, 139% दोहन कर रहे हैं हम, जो कि किसी भी एरिया का सर्वाधिक दोहन का एक पैरामीटर है। हमारे ब्लॉक्स डार्क जोन में आते जा रहे हैं। 2004-05 में 55 ब्लॉक डार्क जोन में थे और अभी आज 2020 में 85 ब्लॉक डार्क जोन में है। क्यों मैडम? 30 ब्लॉक डार्क जोन में बढ़ गए हैं। अगर इसी प्रकार से बढ़ता चला गया तो पानी नीचे का भी मिलना बंद हो जाएगा हमको। तो इसलिए ये पानी की प्राप्ति नदियों से चाहे मिले, वर्षा से चाहे मिले, उसको संग्रह करना, फिर उपयोग करना, उपयोग के बाद अब जो विधाएं आ गई हैं नई, उसमें उसको ट्रीट करना। ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमको उसका पूरा उपयोग यानी पूरा ध्यान करना पड़ेगा, ताकि ये ट्रीटेड वाटर बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी प्राप्ति 20 MAF की है और हमारी आवश्यकता 34 MAF की है, तो ये 14 MAF उसी 20 को अगर रिसाइकल करके हम पूरा कर सके तो वही एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं है। पानी बना नहीं सकते हम, बिल्कुल नहीं बना सकते। पानी जैसा है वैसा है और पानी को वर्षा भी जैसे होनी है वो नेचुरल तरीके से होनी है। हम वर्षा नहीं पैदा कर सकते, ठीक है, कुछ साइंसदानों ने ऐसा किया है कि नेचुरल एक आर्टिफिशियल रेन के कुछ प्रयोग चलाएं, वो नहीं बात मात्रा में नहीं हो सकता। बहुत कहीं एक प्रयोग के रूप में कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा। हम जैसा चाहें जहां चाहें वर्षा हो जाएगी, जितनी हम चाहें उतनी हो जाएगी, संभव ही नहीं है। वो तो एक वेदर का एक साइकिल है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से वो भी चेंज हो रहा है, उस पर भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। कभी ये वर्षा फसल पकी मार्च अप्रैल में आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी वर्षा के का मानसून सीजन में इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। तो हमें इसको रेगुलेट करना पड़ेगा और रेगुलेट करके उसको मैनेज करके तब हम आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आज हमारे डिपार्टमेंट, चाहे वो और पब्लिक हेल्थ है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज या फिर रूरल डिपार्टमेंट या जो भी कुछ इसमें कर रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी दी गई है 200 STPs या हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगभग इतने लगे हैं, जिसका 700 क्यूसेक पानी हम जो है रीयूज कर रहे हैं।